नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल छोटा सा है, लेकिन इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है। विभोर नाम का एक व्यक्ति जो कि एक आईटी कंपनी में नोएडा में कहीं काम कर रहा था और बहुत बेहतरीन हिसाब किताब था, पैकेज भी ठीक था, ऑफिस की तरफ से सारी सुख सुविधाएं मिली हुई थी और अपने घर से इसे अप डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं था। इसका घर इस ऑफिस से तकरीबन आधे पौने घंटे की दूरी पर था। वैसे तो ऑफिस का ये हिसाब कि जिस पोस्ट पे ये है उसे कमरा भी मिलता, पैसे और बढ़ जाते, लेकिन इसने बता दिया कि मैं यहीं पे रहता हूँ पास में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इस कंपनी में 6 साल काम करने के बाद अब इसे प्रमोशन मिलने वाला था। ये 1 महीना ही रह गया था। उसके बाद ना इसे बेंगलोर भेजा जा रहा था, फिर उसके बाद ये यूएस में कहीं पर जाता 2 साल के लिए और फिर वापस आता। मतलब एक सीढ़ी जो इसे प्रमोशन का चढ़ना है ना, धीरे धीरे उस पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और हाँ, ये काबिल भी था। ऐसे ही नहीं कि बस लग गए और ज़बरदस्ती का किस्मत ने साथ दे दिया। मेहनत भी करी, ऑफिस में बड़े बड़े क्लाइंट भी लाया, प्रोजेक्ट भी इसके पास हुए। तो विभोर एक ऑफिस में अच्छे व्यक्तियों में जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती है और पढ़ने में है और ऑफिस के लिए अच्छा है, सबकी नज़रों में था। विभोर के घर पर भी अब लड़कियों के लिए देखा जा रहा था कि भाई देख ले, इनमें से तो जीवन में तू सेटल हो ही चुका है, बस शादी और कर ले, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। और विभोर इतना सज्जन, इतना प्यारा इंसान, उसने कहा था कि आपको जो पसंद हो, जो आपको अच्छी लगती हो, आप उससे मीटिंग कर लो। मैं ऑफिस में भी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे ये जो अभी 1.5-2 साल है ना, ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि 1.5-2 साल बाद मैं शादी कर लूँगा, लेकिन आप जो मुझ पर इतना जोर दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है, समय होता है शादी का। अब मम्मी पापा तो अच्छी बिटिया देख रहे थे कि घर में और मतलब परिवार में भी एडजस्ट हो जाए और विभोर को भी पसंद आए और उसको विभोर पसंद आए, पढ़ी लिखी हो, बाद में जॉब करे, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली बहुत अच्छी है, एडवांस है। विभोर की एक छोटी बहना है जिसकी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो यूपीएससी का तैयारी करी थी। उसने बोल दिया कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, 3 साल मुझे दे दो, उसके बाद देख लेंगे। सबने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, पहले बेटे की हो जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी बहना को शामिल नहीं करेंगे आर्टिकल में, बस इतना ही है। 2 लाइन में बताया था कि विभोर की एक बहना है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और वो अपने घर से दूर ही रहती है, ठीक है, जहाँ कोचिंग वगैरह होते हैं ना, ज़्यादा समझ गए, तो ये वहीं पर रह रही थी। बाकी इसका कोई योगदान है नहीं पूरी कहानी में। विभोर एक बार मतलब अपने ऑफिस की ही पार्किंग में गाड़ी जब लगा के निकल रहा था, तभी एक आदमी कोने में बैठा मिला। विभोर ने उससे पूछा कि भाई साहब कौन हो, तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। तो आप यहाँ कैसे बैठे हो? और इधर आप मत बैठो ना, थोड़ा सा आगे बैठ जाओ, यहाँ पे एसी का ऊपर से पानी आता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मैं कुछ देर में चला जाऊँगा, बारिश होने वाली है ना, इसलिए मैं रुक गया। और विभोर कहता है कि उस टाइम धूप निकल रही थी और कोई बारिश का 1% भी सीन नहीं था। विभोर ने उसे देखा, फिर बाहर के मौसम को देखा, 2 कदम जैसे ही चला बारिश होने लगी। तो पलट कर देखता है कि भाई साहब एकदम से इतनी तेज बारिश, कोई मौसम नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उस आदमी की तरफ देखा तो आदमी पिलर के शायद उस तरफ चला गया था। विभोर ने आवाज़ दी, भाई साहब, बाबूजी कहाँ गए आपने? मतलब इतनी कमाल की बात कैसे बता दी, भविष्य देखते हो क्या? भाई साहब, बाबूजी। अब वो पूरे खम्भे पे गोल चक्कर लगा लिया इसने, विभोर ने, लेकिन यहाँ वो आदमी नहीं था। और अगर चक्कर लगा रहा था, इधर उधर घूम के देखा तो एक चक्कर बहुत था। भाई साहब, इसका चक्कर नहीं खत्म हो रहा था और इसे दूर से सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड आया, विभोर को रोकता है, 1 मिनट विभोर भैया। विभोर रुका, उसे देखकर बोलता है हाँ आप ठीक हो? हाँ यार, थकान सी हो रही थी, मैं घर चला जाता हूँ। पार्किंग से गाड़ी लगा के ये अपने ऑफिस जा रहा था ऊपर, लेकिन हुआ क्या, उस आदमी से बात करी, कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि अभी आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, वो जो यहाँ आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा 1 मिनट विभोर भैया, शायद आप नींद में हो या मतलब रात में नींद अच्छी नहीं आई होगी ना, तो हो जाता है कभी कभी। आप अकेले ही आए थे, गाड़ी से उतरकर बस यहाँ पर खड़े हुए, खंबे को देखकर पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे लगा फ़ोन पे बात कर रहे हो, वो लगा रखा होगा आपने। नहीं नहीं, मैं, अरे क्या आदमी नहीं था यहाँ पर बैठा हुआ? विभोर को ये चीज़ एकदम से ही दिमाग में हिट कर गई कि अगर कोई यहाँ पे नहीं बैठा था और मैं बात कर रहा हूँ, यानी मेरे साथ कोई नेगेटिविटी है। इसने तुरंत मम्मा को फ़ोन किया। माँ ने कहा कि बेटा कभी कभी होता है, आंखों का भ्रम होता है, लेकिन तेरे साथ ऐसी कोई चीज़ है नहीं और तू इस पर ध्यान मत दे, अपने जॉब पर ध्यान दे। लेकिन मम्मी तबीयत ना थोड़ी ऐसी हो रही है कि जैसे मैंने अभी उल्टी हो जाएगा या कुछ। अरे
सुबह क्या खाया था तूने? ब्रेकफास्ट किया था? ये मैं तो देर में उठी थी आज, क्योंकि रात सिर में पैर में बहुत दर्द रहा है। नहीं माँ, मैं सुबह खाना वगैरह खाकर आया था। और विभोर इतना कमाल का इंसान है, सुबह उठता है अपने पिता के लिए, माँ के लिए खाना भी बनाकर चला जाता है, कभी कभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत। विभोर का तबीयत ऐसा हो रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसे वॉमिट हो गया। जब उल्टी हुई तो ये घबरा गया देखकर, एकदम अजीब सी हुई है ये, मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर कीड़े हैं। उसके फोटो खींचता है मोबाइल से और मम्मी को भेजता है कि मम्मी देखना इस तरह की वॉमिट हुई है। माँ ने कहा कि बेटा ये क्या है? पता नहीं मम्मी, समझ नहीं आ रहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा तू पहुंच, और मैं और तेरे पापा भी आ रहे हैं। अभी अपने घर के पास वाले अस्पताल में गया, वहाँ माता पिता भी आ गए, दुनिया भर के टेस्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है आपके साथ। और विभोर यहाँ बार बार पलट कर एक चीज नोटिस कर रहा है कि वो आदमी से दो एक बार गाड़ी में जब बैठकर यह हॉस्पिटल आ रहा था ना, तब भी दिख चुका था। फिर इसने पापा से बात बताई। पापा ने कहा कि एक काम कर, अस्पताल में देख चुके हैं, सारी चीजें ठीक हैं, एक बार मंदिर चलते हैं। ठीक है। और ये उनमें का है कि हाँ मंगलवार शनिवार ये मंदिर आता है, चोला चढ़ाता है, हनुमान जी को मानता है। जब ये गाड़ी लेकर मंदिर पहुंचे, मम्मी पापा से बोलता है तुम हो आओ, मैं बैठा हूँ गाड़ी में। माँ ने कहा कि एक बार पंडित जी के पास चलने हैं, बात करनी है जरा कुछ। उसने कहा हाँ बात कर लो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पापा ने कहा कि गाड़ी के बाहर क्यों खड़ा है, फिर गाड़ी के अंदर ही बैठ जा, गर्मी हो रही है, एसी चला, थोड़ा आराम कर। हाँ मैं अंदर बैठ जाता हूँ। जब ये अंदर बैठा तो माँ बाप ने आपस में ये चीज़ डिस्कस कर ली कि 100% इसके साथ कोई एंटिटी वाला हिसाब किताब हुआ है, कोई छाप, कोई छाया, कोई करवट, कोई प्रेत, वरना मंदिर पे आने के बाद अंदर नहीं जा रहा है। माता पिता अंदर गए, पंडित को सारी बातें बताई, पंडित जी बाहर आए और गाड़ी में ही इसके बराबर वाली सीट पर बैठकर इसे देखते हैं, पूछते हैं कि बेटा कैसा है, क्या हुआ, क्या दिख रहा है। और जिससे तू बात कर रहा था, जो तू बता रहा सिक्योरिटी वाले ने नहीं देखा, वो था कौन और कैसा था? उसने बताया कि देखने में तो पंडित जी वो पंडित टाइप ही लग रहा था, बहुत सारी उसने मालाएं पहन रखी थी। तो पंडित जी ने कहा कि 3 बातें बता, उसके गले में काली माला दिख रही थी या रुद्राक्ष दिख रहा था? इसने कहा नहीं, रुद्राक्ष तो नहीं था, काली माला थी और एक नहीं कई थी। उन्होंने कहा कोई तांत्रिक दिख रहा है इसे, ये तांत्रिक है, कोई अपनी सिद्धि कर रहा है, और जिसने प्रेत छोड़ा है इसका ऑरा उस प्रेत से मैच करा है या क्या, मैं आपको कैसे समझाऊं। किसी चपेटे में तो उतारा करना पड़ेगा। एक काम करिए, मैं आपको जगह बता रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ। अब ये खुद जा रहा है, सोचिए, इस पर कोई हवा है, कोई एंटिटी है, कोई साया है, लेकिन ये खुद जा रहा है। अब माता पिता ना ये चीज़ जब सुनते हैं तो उन्हें डर लगने लगा कि हमारे बेटे के साथ कोई प्रेत आत्मा, कोई एंटिटी। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, कभी कभी जो गलत चीज़ है सही समय सामने आ जाती है तो उसके उतारे बहुत जल्दी आराम से हो जाते हैं। अब भाई साहब जिसके पास ये लेकर गए, जो गद्दी लगाता है, ये गाड़ी में बैठा है और अंदर जाकर बात कर आए थे पंडित जी की ऐसे ऐसे किसी के साथ आया हूँ और बच्चे के साथ कोई दिक्कत है। इसका जब नंबर आया, ये गेट पर आकर रुक गया कि मेरे को ऑफिस जाना है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कब आ गया। पापा ने कहा कि बेटा 2 मिनट का काम है। उसने कहा 2 मिनट का काम थोड़ी ना होता है, ये यहाँ पर आए क्यों हैं? आप में से किसी को कोई दिक्कत है? पंडित जी मेरे मम्मी पापा ठीक हैं? उन्होंने कहा बेटा वो तो बिल्कुल ठीक है, आप एक बार इनसे मिल लो। ये अंदर आने को राजी ना हो, फिर वो जो अंदर उतारा करते हैं वो खुद आए। आने के बाद इसका हाथ पकड़ा और ये ऐसे बालकों की तरह चला जैसे कोई 10-1 साल का बालक हो, आराम से अंदर तक आ गया। उन्होंने अपने सामने बिठाया, गद्दी लगाई, जैसे ही बात करनी शुरू करी, इसने इन पंडित जी का नाम लेकर बोला जो उतारा कर रहे थे कि बस यहीं पर रुक जा वरना तेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। पहली बार आया ये इनके यहाँ, लेकिन नाम लेकर बात कर रहा है। पंडित जी को ये जानता है, ठीक है उस मंदिर में काम करते हैं, उस मंदिर में रहते हैं, जो हनुमान जी के मंदिर से अभी इनके साथ आए हैं, उसका नाम बोलने लगा। अपने मम्मी पापा का नाम बोलता है और फिर ये कहता है कि विभोर के पास ज्यादा समय नहीं रह गया, अगर यहां से ना चले ना तो विभोर के 2 साल, और अगर यहां से चलते हो तो जैसा जी रहा था वैसा जिएगा, और मेरा नाम ये है। और अपना बिल्कुल उसने प्रॉपर वगैरह सब कुछ बताया। और ये गांव पता नहीं कौन सा है कि मैं वहां का हूं, कैसे लगा हूं नहीं पता, कुछ नहीं बताया ये। मतलब ऐसे इसने अपने मुंह पे जिप कर लिया कि ये भगत जो था, जो उतारा करता है, उसने बहुत सारी विद्या इस पे ट्राई कर ली, लेकिन ये बार बार पलट जाए। पहले बताता है कुछ, फिर बताता है कुछ। पहले इसने झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ से लगाऊं, फिर झूठ बोल दिया कि इसने कुछ खाया था, फिर झूठ बोल दिया कि मुझे किसी ने छोड़ा था। एक बार इसने ये भी झूठ बोला है कि इसने कब्रिस्तान के बाहर
दीवार पे इसने टॉयलेट किया था और ये चीज़ों को 12-15 दिन हो गए हैं, 12-15 दिन से मैं इसके घर में सो रहा हूँ, उसने ऐसा बोल दिया। अब जब ये सारी चीज़ें माँ बाप ने सुनी ना तो वो अंदाजे लगाने लगे कि 12-15 दिन में हमारे घर में किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी तो हुआ नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। फिर वो भगत जी ने 2-3 बातें ऐसी पूछी जिसमें ये 100% झूठ बोलते हैं। पहला तो कि किसने भेजा, बहुत मुश्किल से ही खुलती है बात, और जब खुलती है तो ये भगत बताते नहीं हैं, और ये एक कायदा भी है, ठीक है। कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हो, उसके घर पहुंच जाओगे, तूने कैसे टोटका कर दिया, प्रूफ तो कर नहीं सकते, भले ही आपके रिश्तेदार ने आप पर किया हो, कैसे प्रूव करोगे। कोई कैमरा वगैरह लगा हो, उसके सामने करता हो कोई दिख जाए तो बात अलग है। और किसने क्या खिलाया है ये तक कंफर्म नहीं हो पाता। एक छोटे से 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट से वशीकरण हो जाता है, और एक मूवी में दिखाया, वो मजाक नहीं है, सच है। जब तक आप वो 10 पीस खाओगे ना बिस्किट के, उतनी देर में तो खेल जाओगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिसने विद्या कर रखी है उसके लिए 1.5 से 2 मिनट का काम है। आंखों से मिली नहीं, उसने पढ़ना शुरू करा नहीं, आप भ्रमित हुए नहीं। इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने बताया है आपको। प्लीज़, अगर ऐसा लगता है मार्केट में कोई आपसे एड्रेस पूछ रहा है और उसने पेपर पे हाथ मार दिया, ये सब कुछ देखा है ना आपने, तो किसी को पहली बात आपको हेल्प करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पहला ऐसा यूट्यूबर होऊंगा जो कह रहा है कि दूसरों की हेल्प मत करो। अरे बिल्कुल मत करो, अपना घर परिवार देखो, ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। ज़्यादा किसी की मदद करने चलोगे ना, उल्टी पड़ गई बातें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। घर पर कोई आया है, आपको कोई डिलीवरी का पैकेट दे रहा है, उसे पानी पूछ रहे हो, घर में बुला रहे हो, क्या ज़रूरत है, वो अपनी जॉब कर रहा है। अरे पानी पीना होगा वो बाजार से खरीद के पी लेगा, इतनी तनख्वाह तो मिलती है ना उसे। घर में बिठाया, मैंने देखा एक बुजुर्ग हैं कोई, उनके घर में आया वो डिलीवरी का पैकेट लेके, और कोई डिलीवरी नहीं थी, कुछ नहीं था, ज़बरदस्ती और छीना झपटी हुई है बहुत, वीडियो में है। वो तो ईश्वर की कृपा से वहाँ लोग आ गए और वो भाग गया। अगर नहीं आते लोग, इग्नोर कर देते, दोपहर का समय तो वैसे ही होता है, लोग थोड़ा सुस्ती में होते हैं खाना खाकर, है ना, तो गड़बड़ हो जाती बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। और ज़्यादा पैसा नहीं लगता। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर किसी को ये बात बोलूँ कि थोड़ा प्रिकॉशन के लिए दरवाजे के पास में कुछ बेसबॉल का डंडा, कुछ लोहे की रॉड, ये सब रखनी शुरू करो। आज का समय ऐसा है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बाकी किसी पे भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है कि कोई आपकी हेल्प को आएगा। अगर रोड पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, बस लोग फ़ोन निकाल कर उसका वीडियो तो अच्छे से शूट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बाद में लाइक वगैरह आ जाएंगे इंस्टा पे और यूट्यूब पे डालने के लिए। खैर, होता क्या है कि यहाँ माता पिता को इसने, जो भगत उतारा कर रहा था, उसने कुछ बातें बताई और कहा कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसे घर में ही रखना है। 2 दिन ये नौकरी पे ना जाए, वरना ये अपने साथ कुछ गलत कर बैठेगा। मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है। घर पर आने के बाद उन्होंने इसका मोबाइल लिया और कहा कि अपने बॉस का नंबर दे, 2 दिन की छुट्टी। उसने कहा नहीं, कल मीटिंग है, कैसे 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा ये ज़रूरी है, जैसा उन्होंने बताया है, क्योंकि जो हमें दिया लगाना है वो तो हम करेंगे, लेकिन हर 2 घंटे बाद दिया तुझे भी जलाना है ना, ये वाला। और ऐसे उन्होंने बताई है, दिए में ये सारी चीज़ें रखनी है और ये सब कुछ करना है। एक इन्होंने जो भगत जी थे, उन्होंने कुछ पत्ते दिए थे कि इन पत्तों के बीच में, क्योंकि ये वाला पेड़ आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगा, मेरे पास इनके पत्ते रखे हैं, भले ही सूख जाएं, लेकिन ये प्रॉपर काम करते हैं और टोटके में 100% काम करते हैं। इसने कहा कि नहीं, मैं नौकरी पे तो ज़रूर जाऊँगा, मैं तो आज भी पूरा दिन बेकार हो गया और कल 2 दिन नहीं जाना, ऐसे कैसे हो जाएगा। मम्मी पापा ने भाई रिक्वेस्ट करके इसे कन्विंस कर लिया। इसने बॉस का नंबर दिया और मम्मी पापा ने बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 2 दिन नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है और कल की तो मीटिंग अटेंड ये नहीं करेगा तो ऑफिस में कोई नहीं कर सकता, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसे कल भेज दो और 2 दिन की छुट्टी बाद में कर लेना। मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, इसके साथ जो दिक्कत है उसमें ये घर से बाहर जा ही नहीं सकता। अब बॉस ने भी गुस्से में आकर, मतलब स्पीकर पे बात हो रही थी और ये सामने बैठा था, बॉस ने बहुत उल्टी सीधी बात बोल दी। अगर ये अपने मन की चलाएगा तो हम भी अपने मन की चला सकते हैं और 1 मिनट लगेगा हमें नौकरी से बाहर करने में। तो विभोर आया फोन पे और कहता है कि जा नौकरी छोड़ दी, तू मुझे बाहर करेगा बात की बात है, मैं नौकरी छोड़ता हूं। और उसने रियलिटी में नौकरी छोड़ दी। मेल वगैरह आ गई, इसका ट्रांसफर हो गया पैसों का, जो भी था। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा कायदे से बात करके भी तो बात संभाली जा सकती थी। उसने कहा मम्मी मेरे को ना डर लग रहा है और मुझे सुनाई दे रही है, आप दोनों के अलावा भी कमरे में कोई है, उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और उसने कहा है कि मुझे लेकर जाएगा और मुझे लग रहा है डर। जो भगत जी कह रहे थे मैं वो करूँगा, जो आप दोनों कहोगे वो मैं करूँगा, मुझे बस जिंदा रहना है। वो मुझे डरा रहा है, मुझे बिल्कुल पास आकर बात कर रहा है। वो अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना तो भी मेरे को सुनाई दे रही है उसकी आवाज़ें। मम्मी पापा को और डर लगने लगा इसके लिए। अब यहाँ ये मतलब बेचैन भी है, परेशान भी है,
जैसा पंडित जी ने बताया था, नहा धोकर इसने कपड़े वगैरह चेंज करे और वो वाला दिया उन पत्तों के बीच में रखकर जलाया। जलाने के बाद वहीं बैठा रहा और कागज पर 3 लाइनें लिखकर दे रखी थी। एक मंत्र होता है ये उसे 11 बार बोलेगा, फिर उसके बाद उस कागज को पॉकेट में रख लेगा, उन्हीं कपड़ों में जो पहने हैं, ठीक है। जेब में रखने के लिए कुछ चीजें भी दी थी, वो दी जाती हैं जब उतारा होता है। और इसको ना नींद बहुत ज्यादा आ रही थी जब ये पूजा पाठ कर रहा है, वो जो 3 मंत्र से बताए हैं वो कर रहा है। उस टाइम भी उबासियां आ रही हैं, थकान हो रही है, नींद आ रही है। और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में इसे 11 बार हनुमान चालीसा करने को बोला था। और ये ही समय है 6 से 7 का, जब उतारे में बताया जाता है ना कि आपको ये वाला पाठ करना है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय होता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप दुर्गा कवच शाम के समय पढ़ देते हैं, रात में सोने से पहले मतलब, तो बहुत ज़बरदस्त काम होता है। सुबह आप हनुमान चालीसा करिए 2 बार, रात में सोने से पहले अगर आप दुर्गा कवच पढ़ देते हैं तो आपका ऐसा ऑरा क्रिएट होने लग जाएगा, मतलब कि नेगेटिविटी आपके आसपास ना सोचने पे भी मजबूर हो जाएगी कि गलती से भी हम नहीं आ सकते। टोना टोटका तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। ये अपना पाठ वगैरह करके सो गया, फिर उठा, खाना खाया, फिर दोबारा से नींद आई, सो गया। ऐसे करते करते रात के 11 बज गए। 11 बजे उठकर बैठ गया। मम्मी पापा ने कहा कि बेटा हम तेरे को 8 बजे से जगा रहे हैं, खाना खा ले, रात का खाना खा ले, सब लोग खा लेते हैं, लेकिन अभी तू कैसा महसूस कर रहा है? उसने कहा पापा उठने बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कमर पे ऐसा लग रहा है जैसे कई किलो के बाट बांध रखे हैं, बेड पे ही उठ के ऐसे बैठने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब कोई मुझे दोनों हाथ ऐसे रख के ना पीछे को धकेल रहा है, जैसे ऐसे धक्का देते हैं ना सामने से, तो ऐसा मुझे लग रहा है। मैं उठने की कोशिश करता हूँ, कोई मुझे धक्का दे देता है। और इसे कोई एंटिटी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सुनाई बहुत दे रही है और बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ मतलब तेज़ होती जा रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर आवाज़ आ रही है, फिर धीरे धीरे करके अब वो इतनी पास है आवाज़, और ना जाने क्या बोल रही है। और कभी कभी वो इसे डरा रही है। जैसे तैसे करके तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये अपने कमरे में आकर लेटा तो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुझे कोई भी किसी भी तरह की बेचैनी हो, परेशानी हो, तू हमें आवाज़ दे दियो, हम बराबर वाले कमरे में ही सो रहे हैं। इसने कहा ठीक है। अब ये लेटा है और इसने कमरे की लाइट बंद करी है और इसके पैरों पर आकर कोई बैठ गया। ये एक अजीब सी चीज़ है, नहीं पता क्या है। इंसान तो नहीं लग रहा, जानवर भी ऐसा कभी देखा नहीं। सामने तो छोड़िए, हमने टीवी पर पिक्चरों में या कभी जो डॉक्यूमेंट्री आती हैं उसमें वो जो पुराने जानवर जो कि लुप्त हो गए ऐसी प्रजातियां दिखाते हैं, वो भी नहीं है। ये है क्या चीज़? अजीब सा है। उसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं जैसे भालू के होते हैं। उसके चेहरे पे एक अजीब सा इंसान या जानवर वाला हिसाब किताब दिख रहा है। वो धीरे धीरे इसके घुटनों पर आकर बैठ गया और इसके घुटने दबते हुए महसूस हुए। उसके बाद उसने इसकी थाइस पर पैर रखे हैं और इसके पेट पर आकर बैठा। अब वो बैठा हुआ कैसे है कि उसके दोनों हाथ और उसके दोनों पैर इसके पेट पर है और वो इसे लगातार देख रहा है। उसका मुंह जितना बड़ा भालू का मुंह होता ना, इतना बड़ा मुंह है। अजीब सा चेहरा है इसका और ये सांस लेने में दिक्कत करने लग गया। विभोर जो है, विभोर बार बार चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप को आवाज़ देना चाह रहा था, लेकिन आवाज़ हलक से निकल ही नहीं रही थी। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, नहीं समझ आ रहा। अब वो धीरे धीरे इसके पेट में जा रही है और इसे महसूस हो रहा है पेट में कोई खिंचाव हो रहा है। बिल्कुल पेट के बीचों बीच इसके खिंचाव होना शुरू हो गया और ये मम्मी पापा तेजी से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन सुन है। ये हुआ है 8-10 सेकंड का काम। विभोर के पेट में एक अजीब सा दर्द होने लगा। ये मम्मी तेजी से जैसे ही बोला है तभी इसे उल्टी हुई है और उल्टी पूरी की पूरी वहां का फर्श एकदम काला हो गया, जैसे तारकोल किसी ने बिखेर दिया हो। मम्मी पापा इसके कमरे में आए, लाइट ऑन करी तो देखा ये सब कुछ क्या है। और ये अपना मुंह पहुंच रहा था, कह रहा मम्मी वॉमिट हुई, अभी गाड़ी निकालो पापा, हॉस्पिटल जाना है। पापा ने ना कुछ सोचा ना पूछा, फटाफट से गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी निकाली, इसे लेके अस्पताल आए। और सैंपल दिखाने के तौर पे इन्होंने थोड़ा सा छोटी सी डिब्बी में ना वो जो तारकोल जैसा ऐसा उल्टी हुआ था कि भाई इसका टेस्ट हो जाएगा, ये क्या चीज़ हुई है, ऐसे मतलब वॉमिट तो लग ही नहीं रहा है। ये डॉक्टरी जांच में पता चला ये इंसानों की उल्टी नहीं है, ये जानवर की उल्टी है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, मतलब ये मेरे बेटे को उल्टी हुई है। उन्होंने कहा देखिए मेडिकल साइंस गलत तो कहती नहीं है, जो आप ये वॉमिट लेकर आए हो ये इंसान की है ही नहीं, इंसानी वॉमिट नहीं है ये हंसने लगा विभोर। डॉक्टर ने कहा कि आपको और कुछ महसूस हो रहा है? ये एकदम उठकर बैठा, कह रहा मम्मी पापा आपको सॉरी बोलना नहीं चाहिए, मूर्ख बना रहे हैं, ये सही में इंसानी वॉमिट नहीं है। मम्मी पापा को मैंने झूठ बोला था। ये आप हॉस्पिटल में मजाक कर रहे हो इमरजेंसी में, इस तरह के मजाक ना दोबारा मत करिएगा। मुझे और भी पेशेंट को देखना है और आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं।
जो हमने लैब में टेस्ट कराया था और ये सब कुछ चेकअप जो आपका हुआ है, आपका बॉडी एकदम ठीक है, किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं है, जाइए घर। अब यहाँ इन्होंने बिलिंग वगैरह कराई। पापा मम्मी दोनों कंफ्यूज कि ये क्या है, इसके कमरे से ही उठाइए, हमारे कमरे में कोई जानवर रहता नहीं है, हमारे घर में कोई नहीं है, ये क्या हुआ है। ये पीछे वाली सीट पर बैठा था और किसी को बस हाँ कर रहा था, ठीक है, हाँ ठीक है जी, हाँ हाँ। पापा मम्मी गाड़ी में आगे बैठे थे, गाड़ी चल रही थी, ठीक ठाक स्पीड थी गाड़ी की। जब ये घर वापस आ रहे थे, 50-60 की स्पीड रही होगी, ये दरवाजा खोल के बाहर उतर गया। बहुत ज्यादा चोटें आई। यहां से दोबारा अस्पताल गए, लेकिन अब ये उस अस्पताल में नहीं गए जहां पे अभी डॉक्टर से बहस हो गया था, ठीक है। वो कह रहा है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो, और मम्मी पापा थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था, तो दूसरे हॉस्पिटल लेकर आए इसे। इसके माथे पे, हाथ में, कंधे पे काफी स्क्रैचेस, काफी चोटें थी, लेकिन ना तो इसकी आंखें झपक रही थी, एकदम नॉर्मल बैठा है, ना इसे नींद का ज़्यादा असर आ रहा था। नींद का इसे एक तरह का डोज दिया गया था कि आराम मिलेगा, लेकिन भाई साहब सो ही नहीं रहा था। तो डोज डॉक्टर ने मना कर दिया कि और ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, जितना दिया था ग्लूकोज में देते हैं ना कि थोड़ा सो जाएगा उससे, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ये आंख खोले बैठा है। रात में 2:30-3 बजे करीब मम्मा पापा को ये आया, मतलब मन में, कि ये पंडित जी जो भगत है उनसे बात करी जाए, जो उतारे वाले हैं। उन्होंने कह रखा था कि किसी भी समय कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करना। इन्होंने 2:30 बजे फ़ोन मिला दिया। उन्होंने पहले 2-3 रिंग में नहीं उठाया, फिर उठाने के बाद कहते हैं कि विभोर है कहाँ, घर पर है या आप लोग बाहर हो। उन्होंने डायरेक्ट यही पूछा कि अस्पताल में है, इस तरह का हुआ है इसे। उन्होंने कहा उसने प्रवेश किया है 100%, अगर इस तरह की उल्टी हुई है और ऐसा कुछ दिखा है। कौन से अस्पताल हो आप? भाई साहब ये जो उतारा करते हैं, ये 2 भगत के साथ वहाँ खुद आ गए। आने के बाद उन्होंने यहीं इमरजेंसी वार्ड में ही इसको कुछ अपनी तरफ से जो ट्रीटमेंट कर सकते थे वो करा। इसके पैरों को ना थोड़ा सा खुरच कर इसके पैरों से मिट्टी ले ली। ये चप्पल पहन रखी थी, नंगे पैर था, जैसे भी था, पैर से थोड़ी सी खुरच के, आप पैर को कभी रब करेंगे, बहुत देर तक ऐसे करते रहते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा स्किन आ जाता है ना, इस तरह से आया। और उन्होंने फिर कुछ पढ़ना शुरू करा। इस इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो वेटिंग एरिया था, जो लॉज था ना, उसके बाहर जहाँ गार्डन था, वहाँ पर बैठकर ये जो भगत जी हैं, इन्होंने कोई चीज़ पढ़ी और ये यहाँ पर नॉर्मल हुआ। जो चोटें वगैरह लग रही थी वो सब बैंडेज वगैरह करा ली। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप ये वाली दवाइयाँ करिएगा और बैंडेज हर 2 दिन में चेंज करनी होगी, और अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के आसपास भी करा सकते हो। ये वाली ट्यूब है जो लगानी है पैर पे और हाथ पे। अब जी यहाँ से जब ये गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, पंडित जी को देखा। पंडित जी ने कहा कि आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। अब ये लोग घर पहुंचे, पंडित जी इनके घर पर आए। आने के बाद अब इसके लिए जो पूजा करी गई वो करी गई थी छत पर, और मम्मी पापा को सामान बताया था कि आपको हर आधे घंटे बाद ये चीज लाकर छत पर देनी है और कुछ मत बोलना, सिर्फ लाना, दरवाजा खोलना, हमारे सामने जो हमने कागज रखा उस पर रखना और चले जाना। और जब ये काम करोगे तो इसके ही विभोर के सिर पे, दोनों कंधों पर, पेट पर, दोनों घुटनों पर, और फिर वो चीज रखनी है। और आपको कुछ नहीं बोलना, थोड़ी हिम्मत रखो। और इनका ये कहना है कि इनकी छत पर न जाने कितनी चीजें थी। इनके घर में कोई एंटिटी नहीं थी जब इसका उतारा हो गया, लेकिन माँ बाप ने ये घर छोड़ दिया। विभोर को लेकर ये कहीं और शिफ्ट हो गए कि भाई कहीं और रह लेंगे। अपनी छत पर आने में इन्हें दोपहर में डर लगने लग गया था। जैसा पंडित जी ने बताया था, माँ और पापा यही कर रहे थे कि सामान लेकर आए जो उन्हें बता रखा था रसोई से। दरवाज़ा खोला, देखा विभोर बैठा है, पंडित जी बैठे हैं। उन्होंने लाकर सामान वैसे ही सिर, कंधे, पेट और घुटने लगाकर रख दिया। ऐसे ही करके दूसरी बार आए। जब तीसरी बार आए तो देखा उन्होंने दरवाज़ा खोलकर कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और अजीब सी चीज़ें हैं। मतलब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, तो पंडित जी ने इशारा करा कि बस आप आ जाओ। और ऐसी चीज़ों के बीच में बैठा हुआ विभोर। पिता ने तो ये तक बोला हुआ है कि मुझे विभोर के गर्दन पे उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, कोई और था पंडित जी के सामने जो बैठा है। और मैं जब पूछने वाला था, पंडित जी ने इशारा कर दिया, कुछ मत बोलो, आप जाओ यहाँ से, सामान रख दिया, बस जाओ। ऐसे ऐसे उतारे होते हैं जिसे देख, मैंने आपको एक चीज़ कई बार बोली है कि उतारे के समय वहाँ रुको मत। ये चीज़ें पलट जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये वाला शरीर तो पवित्र हो गया है, रुकने में अब दिक्कत है, तो आत्मा, ये जो प्रेत है, इसको कोई और शरीर चाहिए। अब ऐसे में अगर कोई कमज़ोर औरा रखता हुआ इंसान वहाँ पहुँच गया, आप सामने भी खड़े हो, मजाक में कुछ खाते खाते देख रहे हो, अच्छा यहाँ पर उतारा हो रहा है, नौटंकी हो रही है, अगर वो चीज़ पलट गई तो वो बहुत ज़्यादा भयानक रूप लेती है आगे चल के।
इसका उतारा हुआ, इन्होंने घर छोड़ा। बिटिया को ये सारी बातें बाद में बताई गई थी। जॉब छोड़ चुका था और 6 महीने तक इसने नौकरी नहीं करी। ये डरने लग गया था। आज ये शादीशुदा हैं, सब कुछ ठीक है। फैमिली, अब इनके 3 बच्चे हैं और जो बहना है वो यूएस में कहीं पर हैं और सब कुछ बेहतरीन है। देखिए, मैं वैसे आर्टिकल इतना ही है। देखो, मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के, कहानी सच मानो झूठ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों के साथ ना मजाक मत करना। कभी आपके सामने कोई ऐसी, जय बोले, कभी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसका सम्मान करके वहाँ से निकल जाओ। ये मत करना, अरे हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हमें करके दिखा, हमें भूत वाली जगह पर भेजा, हमें भूत दिखा। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ों वाली होती हैं। आपको नहीं मानना तो उस पर आर्गुमेंट और डिबेट करने का ज़रूरत नहीं। डिसलाइक करो, बात खत्म। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।